अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ bomb.com रेसिपी। आपने इसको मिस नहीं करना। देखने में ये आपको मिनी पिज़्ज़ास लग रहे होंगे, बट एक्चुअल नेम इनका पिनव्हील बाइट्स है। और मज़े की बात यह कि जब मैंने घर में बनाया था तो सबने इसको पिज़्ज़ा समझ के खाया था। इसके अंदर आपको यीस्ट, ओवन, चीज़, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। की बात करें तो मैंने शिमला मिर्च ले ली थी, एक रेड और ग्रीन कलर की, छोटे साइज़ में उनको बारीक चॉप कर लिया। 3 से 4 आपको हरी मिर्चें चाहिए और हाफ कप आपको चाहिए बंद गोभी। उसके बाद मैंने 2 कप मैदा ले लिया था और 3 उबले हुए आलू ले लिए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्पाइसेस की, तो स्पाइसेस में मैंने हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर ले लिया है, 1 टेबल स्पून ले लिया सॉल्ट, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून गर्म मसाला, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून ही ज़ीरा ले लिया है। उसके बाद ये मैंने एक सॉल्यूशन बना लिया जो कि हम लोग कोटिंग में यूज़ करेंगे। इसके अंदर मैंने 2 चम्मच मैदा लिया था और ऑलमोस्ट हाफ कप पानी डाला था और ये आपका मिक्सचर रेडी हो चुका है। मैंने मैदा ले लिया है, उसके अंदर मैं डालूँगी 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से गूंद लेना है आटे को। आपने सारा पानी जो है इकट्ठे ऐड नहीं करना। आपने इसका टेक्सचर ऐसा रखना है आटे का कि जब आप इसको बेल रहे हों तो आपको सूखे मैदे की ज़रूरत ना पड़े, आप वैसे ही बेलें। इसका मैं टेक्सचर आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से होना चाहिए कि आपके हाथ के साथ चिपके भी नहीं और आप जब इसको दबाएं तो आपको कोई हार्ड चीज़ फील हो। जनाब, ये आपका रेडी हो चुका है। मैं इसको रैप करके 15 से 20 मिनट के लिए रख रही हूँ। आप भी इसको 15 से 20 मिनट के लिए कोई कपड़े से ढक के रख दें या किसी शॉपर में डाल के रख दें। देन मैंने जो आलूओं को बॉईल किया था उनको मैंने फ्रीज़र में 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया था। ठंडे करने से ये होता है कि इनकी बाइंडिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है। मैंने इनको अब मैश कर लेना है एक बाउल में डाल के। देन एक पैन के अंदर मैंने 1 to 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। आप घी या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने जो साबुत ज़ीरा था उसको 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे भून लेना है। उसके बाद मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस को डाल दूँगी, जिसको आपने 20 से 25 सेकंड के लिए आपने इसको भूनना है। ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे आप उसको। उसके बाद आपने इसके अंदर जो आलू मैश किए हुए जो उसका मिक्सचर था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जो रेसिपीज़ हैं वो अच्छी लग रही होंगी। मेरी कोशिश होती है कि आपको हर तरह की चीज़ें सिखाई जाएं, चाहे वो फास्ट फूड हों, चाहे वो देसी फूड्स हों, चटनियाँ हों, इवन जो आपको बाहर से बाज़ार से महंगी चीज़ें मिलती हैं वो आप घर पे बआसानी हेल्दी तरीके से किस तरह से बना सकते हैं। बाहर तो आपको पता है कि आजकल होता कुछ है और खिलाते कुछ हैं। मैंने बाकी सब्जियां ऐड करके इसको 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इस तरह ही रहने दिया था। मैंने इस मिक्सचर को 10 से 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे आने दिया था। दूसरी तरफ जो हमने डो रखी हुई थी उसको मैं अब निकाल लेती हूँ। आप इसका टेक्सचर दोबारा से देख लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड फील हो रहा है तो आप इस टाइम पे दोबारा थोड़ा सा ऑयल डाल के गूंद लें। वैसे आई थिंक ये टेक्सचर बेहतरीन बन गया है आपका। अब मैं इसके 2 पेड़े कर लिए थे और एक पेड़े को आपने इस तरह से करके इसकी रोटी बना लेनी है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसके नीचे कोई सूखा मैदा, तेल या घी कुछ नहीं लगाया। मैं इसी तरह से इसकी रोटी बनाऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि आलमोस्ट डन हो चुकी है रोटी। आपको इसकी मोटाई मैं दिखा देती हूँ। आपने समोसा पट्टी की मोटाई तो देखी होगी, उतनी ही मोटाई इसकी मैंने रखी है। और अगर आपकी रोटी गोल नहीं बन रही, लंबी बन रही है तो कोई मसले की बात नहीं है, आप इसको उसी शेप में रहने दें। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया था, हाथ की मदद से ही आप अगेन ऑयल या बटर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने मिक्सचर रेडी किया हुआ था उसको आपने पूरा इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है।
उसके बाद आपने एक कॉर्नर से पकड़ना है इसको और इस तरह से रैप करना स्टार्ट करना है। दबा दबा के आपने इसको फ़ोल्ड करना है, ये नहीं हो कि आपका ऑयल में जाके ये सारी फोल्डिंग्स खुल जाएं। इसकी जो लास्ट वाली फोल्डिंग है उसके अंदर आपने ये हमने जो मिक्सचर रेडी किया हुआ था ये लगा के आपने इसको बंद करना है। इसी तरह ही आपने इसको रोटेट करते रहना है ताकि ये हर साइड से अच्छे से सील हो जाए और ये आपको ऑयल में जाके तंग ना करे। देन एक तेज़ छुरी की मदद से आपने इसके जो दोनों साइडों वाले जो कॉर्नर्स हैं उनको हटा लेना है। कटिंग के दौरान आपने एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपकी छुरी जो है वो तेज़ हो ताकि आप आसानी से इसको कट कर सकें। अगर आपकी छुरी तेज़ नहीं होगी तो इसकी शेप सारी कटिंग के दौरान ही ख़राब हो जाएगी। इसी तरह से आपने इसके सारे पीसीस को कर लेना है। चौड़ाई मोटाई आप अपने हिसाब से देख लें। मैंने एवरेज सा साइज़ लिया था ताकि आपका कुक भी इजीली हो जाए। ऐसा ना हो कि आपकी जो मिक्सचर है सारा अंदर से वो कच्चा रह जाए। तो जनाब ये आपके सारे पीसीस हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक उठाना है पीस, इसको हल्का सा ऊपर से प्रेस करना है और फिर मैंने कैप्सिकम्स दोनों कलर्स की, रेड और ग्रीन कलर की, उनको बारीक चॉप करके रख लिया था। तो आपने वो पीसीस को इसके अंदर प्रेस करते जाना है। बिल्कुल इसी तरह ही मैं बाकी पीसीस को भी डेकोरेट कह सकते हैं आप या गार्निश कर रही हूँ, तो इस तरह से आप कर लेंगे। तो शायद आपको देख के आइडिया हो गया होगा कि इसका नाम पिन व्हील क्यों है। व्हील की शेप अंदर बन रही है, राउंड राउंड से बने हुए हैं और जब ये फ्राई होंगे तो ये मज़ीद प्यारे लगेंगे, आपको ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखेंगे बने हुए। तो ये आपके पिन व्हील्स सारे बन चुके हैं। अब आपने एक पीस को उठाना है और जो हमने मैदे और पानी का जो मिक्सचर रेडी किया हुआ था उसके अंदर डिप कर देना है। एक्स्ट्रा जो होगा उसको आपने हटा लेना है अंदर से ताकि ये आपका बाकी ऑयल ख़राब ना करे, लेकिन फिर भी मेरे से पहले वाले के अंदर से थोड़ा सा निकल गया था। आपने इसको 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। जब इसका लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए तो आपने इसको डिश आउट कर लेना है। आप इसको हाई फ्लेम पे नहीं रखिएगा क्योंकि इससे एक तो ये हार्ड हो जाते हैं और दूसरा इनका कलर जो है वो इक्वल नहीं आता। मैं तो इसको जो है शैलो फ्राई कर रही हूँ, बट अगर आप चाहें तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। लेकिन डीप फ्राई में ये होता है कि आपका जो ऑयल है वो ज़्यादा सोक कर लेते हैं ये, और अमूमन लोग कुछ डाइट कॉन्शियस होते हैं। वैसे तो डाइट कॉन्शियस जो लोग हैं उनको इसके पास भी नहीं आना चाहिए, बट फिर भी रमज़ान में सब खाते हैं, चलता है सब। इसको आपने दोनों साइडों से कुक कर लेना है। तो जनाब ये आपके रेडी हो चुके थे, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने रिव्यूज़ मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।